तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी के लास्ट पार्ट से होती है, जहां पर वो रेड कपड़ों वाला बंदा लिन जियाओ के पास आते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, फिर भी तुम यहाँ पर खड़े होकर इन लोगों से इस तरीके से बात कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी पावर्स पर इतना ही घमंड है तो क्यों ना तुम मुझसे दो दो हाथ करके देख लो। जिसके बाद तो हमें उस रेड कपड़ों वाले का नाम जानने को मिलता है और इसका नाम हुआंग होता है। लेकिन उसकी ऐसी बातों से तो लिन जियाओ को काफी गुस्सा आ रहा था। उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि हुआंग की पावर लिन जियाओ से काफी ज्यादा है। शायद इसी वजह से वो उससे पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो उस टॉपिक को चेंज करने के लिए उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुमसे भी पावरफुल यहाँ पर एक और बंदा है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ये लड़का है जिसका नाम किन्नान है। तुम तो ये अच्छी तरीके से देख ही सकते हो कि सिस्टर किंगजुई उसको कितनी ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है। जो बात सुनकर तो हुआंग भी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो मुझे काफी ज्यादा शांत दिखाई दे रहा है। जिसके बाद तो वो उसकी तरफ काफी घूर के देखने लगता है, तो दूसरी तरफ से किन्नान भी उसको घूर के देख रहा था। इसके बाद हुआंग वहाँ पर हंसते हुए उससे कहता है कि किन्नान, मुझे तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल की है, पर फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे सामने खड़े हो रहे हो। साथ ही साथ तुम मुझे उन लोगों की तरह भी नहीं लग रहे हो जो इन्हें सख्त के तलवे चाटते रहते हैं। जिसके बाद तो किन्नान भी उससे कहता है कि मुझे भी आपका नेचर काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आप इस सेक्ट में मुझे पहले ऐसे बंदे मिले हैं जिन्होंने इस तरीके से मुझसे बात करी है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो हुआंग हंसते हुए उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों ना आज रात हम दोनों एक साथ मिलकर ड्रिंक करें। जिस पर तो किन्नान उससे कहता है कि सीनियर, आपका इसके लिए शुक्रिया, पर मैं पहले इस मैटर को सुलझा लूं, उसके बाद मैं आपके बारे में सोचूंगा। जिसके बाद तो हुआंग वहाँ से जाने भी लगा था। उसके जाने के बाद तो लिन जियाओ किन्नान से कहता है कि अब जो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर करी दी है, तो मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने रहम की भीख तो नहीं मांगने वाले हो। जिस पर तो किन्नान भी उसको करारा जवाब देते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही मुझसे रहम की भीख मांगनी पड़ जाए। इसके बाद तो लिन जियाओ वहाँ से चला भी गया था। उसके जाने के बाद किंगजुई किन्नान से कहती है कि तुम्हारे अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम अभी लिन जियाओ के अपोनेंट बन पाओ, और अब जब तुमने लिन जियाओ के साथ दुश्मनी मोल ली है तो मुझे लगता है कि वो तुम्हें इतनी आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला। वो तुम्हारे लिए फ्यूचर में कुछ न कुछ ट्रबल्स क्रिएट जरूर करेगा, और अगर ऐसा तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो तुम उसके बारे में मुझे रिपोर्ट कर सकते हो। जिस पर तो किन्नान कहता है कि सीनियर, आपको इतना चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी मैं लिन जियाओ को आसानी से हैंडल कर लूंगा। अगर उसने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो उसका अंजाम उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो किंगजुई सोच में पड़ जाती है और कहने लगती है, आखिर इस बंदे के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता कहां से है जो ये लिन जियाओ से इस तरीके से टक्कर लेने को तैयार है। तभी वहां पर ऊपर एक मास्टर आते हैं। जिसके बाद तो सभी के सभी लोग उन्हीं की तरफ ही देखने लग गए थे। उन एल्डर को हवा में चलता हुआ देखकर तो किन्नान काफी शॉक हो गया था, और वो कहने लगा था, आखिर इन एल्डर की कल्टीवेशन क्या होगी जो ये हवा में इस तरीके से आसानी से चल पा रहे हैं। वहीं नीचे खड़े लोगों में से कुछ लोग उनके बारे में बात करने लगते हैं कि ये एल्डर तो पनिशमेंट हॉल के मास्टर हैं और इनका नाम जाओशी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये खुद यहाँ पर आएंगे। इसके बाद एल्डर जाओशी उन सभी से कहने लगते हैं कि वांटियन कंपटीशन आज से 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। तुम सभी लोग गोंगफा हॉल के अंदर जा सकते हो, लेकिन तुम उसके फर्स्ट फ्लोर से आगे नहीं जा सकते। फर्स्ट फ्लोर की जितनी भी टेक्निक्स है तुम उनमें से किसी भी टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर सकते हो, पर एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी वहां पर किसी भी तरीके की गलती मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और शायद ये भी हो सकता है कि उसे मैं सेक्ट से बाहर ही निकाल दूं। जिसके थोड़ी देर बाद किंगजुई उसको इनर सेक्ट की तरफ लेके जाने लगती है और उससे कहती है कि अब मैं तुमको गोंगफा हॉल लेकर जा रही हूँ, जिसके अंदर टोटल 8 फ्लोर्स हैं, और हर एक फ्लोर में ज्वालिन सेट की काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स रखी हुई हैं। साथ ही साथ वहाँ पर तुम्हें काफी सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, जिनके अगर तुम प्रैक्टिस सही से करोगे तो तुम काफी जल्दी वहाँ पर स्ट्रांग बन सकते हो, और शायद हो भी सकता है कि तुम्हें वहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप्स की भी काफी सारी बुक्स मिल जाएं। ये सब कुछ बताते बताते वो इनर सेक्ट के अंदर भी आ जाते हैं।
जहाँ पर अभी भी किंगजुई उसे बता रही थी कि तुम ज्यादा देर तक गोंगफा हॉल में नहीं रुक सकते, क्योंकि कोई भी न्यू डिसाइपल गोंगफा हॉल के सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज ही यूज कर सकता है। जिसके बाद वो उससे कहती है तुम इस गोंगफा हॉल में कल तक विजिट कर सकते हो, और कल जब तुम इस गोंगफा हॉल से बाहर आओगे तब मैं तुम्हें यहीं पर मिलूंगी। जिसके बाद तो किन्नान भी वहाँ से गोंगफा हॉल के लिए निकल जाता है, जहाँ अंदर जाने पे उसे ही गोंगफा हॉल दिखाई देता है, जिसके टोटल 8 फ्लोर्स बने हुए थे। तभी हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो वहाँ पर साफ सफाई का काम कर रहे थे। इसके बाद एक बंदा उनसे पूछता है कि आखिर गोंगफा हॉल कहाँ पर है, तो इस पर वो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो उस डायरेक्शन में है। इतना जानकर वो बंदा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब किन्नान उस ओल्ड मैन को देखता है तो वो उसकी एनर्जी को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है इनकी कल्टीवेशन तो पनिशमेंट हॉल के डेप्यूटी मास्टर से हल्की सी थोड़ी कम ही होगी, लेकिन फिर भी इनकी कल्टीवेशन तो सच में लाजवाब है। जिसके बाद तो किन्नान उनको ग्रीट करता है और कहता है कि एल्डर मेरा नाम किन्नान है। जो देखकर तो वो ओल्ड मैन वहीं पर रुक जाता है और फिर उससे कहता है कि तुम मुझे एल्डर शैन बुला सकते हो। इसके बाद वो कहने लगते हैं किन्नान मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर गोंगफा हॉल को ढूंढने आए हो, वो तुम्हारे बिल्कुल जस्ट सामने ही है। तुम जल्दी से वहाँ पर जाओ और अपने प्रैक्टिस को शुरू करो। फिर किन्नान एल्डर सैन से कहता है कि आपने मुझे रास्ता बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो आगे की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन उसे जाता हुआ देखकर तो एल्डर सैन कहते हैं कि इस लड़के की कल्टीवेशन तो सिर्फ बॉडी टेम्परिंग के 5th लेवल की है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है। तो दूसरी तरफ किन्नान गोंगफा हॉल के 1st फ्लोर में आ चुका था, जहाँ पर उसके सामने कई सारी किताबें पड़ी हुई थी जिनके अंदर इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट टेक्निक लिखी थी। उन्हें देखकर तो वो कहने लगता है कि अगर इसके 1st फ्लोर में ही इतनी पावरफुल टेक्निक्स हैं तो पता नहीं ऊपर के लेवल में कौन सी पावरफुल टेक्निक्स और होंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे जल्द से जल्द अपने लिए एक सुटेबल टेक्निक को ढूंढना होगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ पर कुछ बुक्स को चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ खास चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहाँ पर लिन जियाओ आ जाता है, जहाँ उसके साथ 2 लड़कियाँ और थी। वो आने के साथ ही किन्नान से कहता है कि लगता है किंगजुई ने तुम्हें छोड़ दिया, तभी तो तुम यहाँ पर अकेले आए हो। लगता है तुम्हें अभी तक तुम्हारे लिए कोई सुटेबल टेक्निक नहीं मिली, और भला तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ से कैसे जा रहे हो, कहीं तुम मुझसे डर तो नहीं रहे हो। लेकिन किन्नान तो उसकी कोई भी बात पर रिप्लाई नहीं देता। जो देखकर तो लिन जियाओ फिर से कहने लगता है कि लगता है कि तुम तो एक कुत्ते ही हो जिसे सिर्फ बातें करने के अलावा और कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम मुझसे फाइट कर सको। उसकी ऐसी बातों पे तो किन्नान उसको एक करारा जवाब देता है और उससे कहता है कि हाँ, ऐसा स्टाइल तो तुम्हारा ही है, क्योंकि जब मैंने देखा कि हुआंग तुमसे जब बात कर रहा था तब तो तुम्हारी बोलती एकदम बंद हो गई थी। मुझे ये तो मानना ही पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर तो बहुत ज्यादा हिम्मत है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो लिन जियाओ को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुमने फिर से मेरे से इस तरीके से बात करने की हिम्मत कैसे करी। पर किन्नान यहीं पर नहीं रुकता। वो फिर से कहता है कि लगता है ब्रदर लिन की भौंकने की एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तभी तो वो अभी भी एकदम सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन इतनी बात सुनकर तो लिन जियाओ का खून खोल जाता है और वो अपना अटैक रेडी करने लगता है। पर तभी वहाँ पर गोंगफा हॉल के एल्डर आ जाते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि एल्डर शैन थे। और वो आने के साथ ही उनसे कहते हैं कि तुम इस हॉल के अंदर फाइट नहीं कर सकते। अगर किसी ने भी यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करी तो मैं उसको गोंगफा हॉल से एक्सपेल कर दूंगा और वो कभी भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। जो सब सुनकर तो किन्नान उनसे कहता है कि एल्डर मुझे माफ कर देना, पर मुझे पूछना पड़ रहा है आखिर ये डूवू क्या है, क्योंकि मैं डूवू में लिन जियाओ के साथ कॉम्पिटिट करना चाहता हूँ। तो इस पर एल्डर शैन उसे बताते हैं कि डूवू एक तरीके का टेस्ट है जिसमें डिसाइपल को अपने टैलेंट को शो करने के लिए एक स्टोन पे हाथ रखना पड़ता है, जिससे उसका टैलेंट को जज किया जाता है। जो सब सुनकर तो लिन जियाओ भी कहता है कि किन्नान, अगर तुम्हें इस चीज से डर लग रहा है तो तुम चाहो तो मुझसे कॉम्पिटिट करने के बारे में भूल सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर तुमने इस तरीके का टेस्ट मुझसे कॉम्पिटिट किया तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगे, क्योंकि मेरी मार्शल स्पिरिट फाइटिंग के साथ साथ उसके अंदर मार्शल आर्ट टैलेंट को बढ़ाने की भी पावर्स है। तभी किन्नान उससे कहता है कि मुझे उस टेस्ट से कोई भी परेशानी नहीं है, पर तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम उसमें मुझसे कॉम्पिटिट नहीं कर पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गोंगफा हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो लिन जियाओ को काफी धक्का लगता है और वो अपने मन में कहता है आखिर इसको क्या लगता है कि ये मुझे उस टेस्ट में हरा पाएगा।
इसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारी इतनी ही मर्जी है उस टेस्ट को देने की तो मैं भी तुम्हारे साथ कॉम्पिटिट करने के लिए तैयार हूँ। उन दोनों को ही हामी भरते हुए देखकर तो एल्डर शैन उन लोगों से कहते हैं अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं इस टेस्ट का खुद विटनेस बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं लिन जियाओ के साथ आई हुई लड़कियां तो कहने लगती हैं लगता है ये किन्नान पागल हो चुका है, लिन जियाओ से टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है। फिर इसके बाद एल्डर शैन वहाँ पर ब्लू सी मून स्टोन को लेकर आते हैं और साथ ही साथ वो उन लोगों से कहते हैं कि ये स्टोन एक तरीके का टेस्टर है जो कि मार्शल आर्ट टैलेंट को जज करता है और इसके जजिंग का तरीका भी बिल्कुल आसान है। तो इसके अंदर अलग अलग कलर शो होने लगेंगे और जिसका टैलेंट सबसे कम होगा उसकी लाइट रेड होगी, जबकि जिसका टैलेंट सबसे हाईएस्ट होगा उसकी लाइट पर्पल होगी। इसके बाद वो उनसे पूछते हैं आखिर तुम में से पहले यहाँ पर कौन आना चाहेगा, जिस पर तो लिन जियाओ कहता है कि मैं पहले यहाँ पर आना चाहूंगा। वहीं वो किन्नान से कहता है कि अब तुम देखना तुम्हारे टैलेंट में और मेरे टैलेंट में कितना बड़ा गैप है। जिसके बाद तो वो उस मून स्टोन की तरफ बढ़ गया था और वहाँ पर जब अपना हाथ रखता है तो उस मून स्टोन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, रेड से येलो, येलो से ग्रीन तक पहुँच जाता है। जिसे देखकर तो सभी लोग कहने लगे थे कि लगता है लिन जियाओ का टैलेंट काफी ज्यादा हाई है। लेकिन लिन जियाओ अभी भी नहीं रुकता, वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को समन करता है और उसकी हेल्प से उस मून स्टोन के अंदर काफी सारी एनर्जी डालने लगता है, जिसके कारण वो मून स्टोन का कलर ग्रीन से ब्लू हो जाता है। जिसे देखकर तो लिन जियाओ के साथ आई हुई लड़कियां कहने लगती हैं कि ब्रदर लिन तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, ये तो बस पर्पल कलर में से बस एक कदम दूर हैं। वहीं उनमें से एक लड़की तो लिन जियाओ पे काफी फिदा हो चुकी थी, जिस पर दूसरी लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा सोचना ही मत, ब्रदर लिन सिर्फ मेरे हैं। इतना कहने के बाद वो दोनों ने ही अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। इसके बाद एल्डर शैन भी उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया, तुम्हारा मार्शल आर्ट टैलेंट तो ब्लू कलर का है। लिन जियाओ तभी किन्नान से कहता है कि किन्नान अब तुम्हारी बारी है, हमें भी देखना है कि तुम्हारे अंदर कितना अच्छा टैलेंट छुपा हुआ है। तो दूसरी तरफ एल्डर शैन भी सोच में पड़ गए थे। वो कहने लगे थे कि इस नए डिसाइपल ने तो अपने मार्शल आर्ट टैलेंट के ब्लू लाइट को ट्रिगर कर लिया, मुझे नहीं लगता कि किन्नान इसको हरा भी पाएगा। इसके बाद तो लिन जियाओ उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सामने 3 बार कुत्तों की तरह भौंकोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। लेकिन किन्नान तो उसकी एक भी बात पे ध्यान नहीं देता और वो उस मून स्टोन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम जैसे कुत्ते को अपनी आंखें खोल के यहाँ पर देखना चाहिए कि अभी यहाँ पर क्या होने वाला है। इस बात से तो लिन जियाओ को काफी गुस्सा आता है, पर वो यहाँ पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। इसके बाद किन्नान जैसे ही उस मून स्टोन को टच करता है तो उसके अंदर से रेड लाइट बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद तो सभी के सभी लोग उस पर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा घमंडी बनने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसका टैलेंट तो एक नंबर का बेकार है। इसे तो ब्रदर लिन से पंगा लेने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। तो वहीं लिन जियाओ भी इस बात से काफी खुश था और वो कहने लगता है कि किन्नान, मुझे तुमसे इस तरीके की उम्मीद नहीं थी। लेकिन किन्नान उनकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वो अपनी पावर्स को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से उस मून स्टोन में से काफी डिफरेंट तरीके के कलर शो होने लगते हैं। जहां उस स्टोन का कलर ग्रीन पर भी पहुंच गया था, पर किसी को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो क्या देख रहे हैं। लेकिन किन्नान ऐसे ही रुकने वाला नहीं था, वो वहाँ पर अपनी और भी पावर्स का यूज करता है, जिस वजह से फाइनली उस मून स्टोन में से पर्पल लाइट निकलना शुरू हो जाती है। इसको देखने के बाद तो एल्डर शैन भी कहने लगे थे कि मेरा इतने सालों का इंतजार आज खत्म हो गया। लेकिन लिन जियाओ को इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आखिर किन्नान जैसा पर्सन जिसकी कल्टीवेशन लेवल भी मुझसे कम है, उसके अंदर इतना रेयर टैलेंट कैसे आ सकता है। लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। जिसके बाद एल्डर शैन वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि इस मार्शल आर्ट टैलेंट फाइट में किन्नान लिन जियाओ से जीत चुका है। और जैसा कि इन दोनों के बीच में शर्त लगी थी कि इनमें से जो भी हारेगा वो कभी भी गोंगफा हॉल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इस पर तो लिन जियाओ भी वहाँ पर हामी भरता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो जाते हुए भी किन्नान से कह के जाता है कि मैं तुम्हें वांटियान कंपटीशन में देख लूंगा, उस टाइम पे मैं तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी मौत से भी बदतर कर दूंगा। वहीं काफी सारे डिसाइपल्स तो बात करने लगे थे कि किन्नान की मार्शल आर्ट टैलेंट तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। इस पूरे ज़्वानलिन सेक्ट के अंदर कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने मार्शल आर्ट टैलेंट की पर्पल लाइट को एक्टिवेट कर रखा है। तो दूसरी तरफ एल्डर शैन किन्नान से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए चल सकते हो, जिस पर तो किन्नान भी उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया था। इसके बाद एल्डर शैन उसको अपने पवेलियन के अंदर लेकर आ गए थे जहाँ वो रहते थे और उनका ये पवेलियन देखने में काफी शानदार था। फिर एल्डर शैन किन्नान से कहते हैं
कि अगर तुम मुझे एक बार फिर से अपने उसी मार्शल आर्ट टैलेंट को दिखाओगे तो मैं तुम्हें ये टोकन दे सकता हूँ। तुम इस टोकन की हेल्प से गोंगफा हॉल के अंदर कभी भी आ जा सकते हो और कितने भी टाइम तक रह सकते हो। किसी भी फ्लोर के अंदर जाना तुम्हारे लिए मना नहीं होगा। साथ ही साथ तुम किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक को वहाँ से पिकअप कर सकते हो। जो सुनकर तो किन्नन काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि अगर न्यू डिसाइपल भी गोंगफा हॉल के अंदर जाएं तो उनको बस नीचे वाले फ्लोर के अंदर ही मार्शल आर्ट टेक्निक्स को सीखना होता है, वो सेकंड फ्लोर पर भी नहीं जा सकते। पर इस टोकन की हेल्प से तो मैं 8th फ्लोर में भी जा पाऊंगा। ये टोकन तो सच में मेरे सामने एक ब्लेसिंग की तरह है। लेकिन वो अपने मन को शांत करते हुए कहता है कि एल्डर, ये टोकन सच में काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, मैं इसको लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन इस पर एल्डर शैन उससे कहते हैं कि इस सेक्ट में मुझे रहते हुए कई 100 सदियां बीत गई, लेकिन आज तक कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसके अंदर इतना हाईली टैलेंट छुपा हो। और अगर तुम उस पर्पल लाइट तक अचीव कर पाते हो तो भला ये टोकन मैं तुम्हें कैसे नहीं दे सकता। उनकी ऐसी बात सुनकर तो किन्नन भी कहने लगा था कि आपको इसका हकदार पूरी सेंचुरी में भी नहीं मिला, ये तो काफी हैरानी की बात है। अगर आप मुझसे इतनी ही गुजारिश कर रहे हैं तो मैं आपकी बात नहीं टाल सकता। जिसके बाद तो उस स्टोन पे अपनी पावर्स को आजमाने के लिए तैयार हो गया था और साथ ही साथ इस बार वो अपनी मार्शल स्पिरिट को भी लेकर आता है। उसकी मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद तो एल्डर शैन भी कहने लगे थे, आखिर ये किस तरीके की मार्शल स्पिरिट है, मैंने आज तक इस तरीके की मार्शल स्पिरिट कभी नहीं देखी। तो वहीं इस बार का मून स्टोन सैरिसिएंट मून स्टोन था, जिसके अंदर पिछले वाले के मुकाबले काफी ज्यादा पावर स्टोर करने की ताकत थी। लेकिन उसकी मार्शल स्पिरिट के सामने वो स्टोन कुछ भी नहीं कर पाता। वो स्टोन जैसे ही पर्पल लाइट को रिलीज करता है तुरंत ही उस स्टोन के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद तो वो टूट भी जाता है। लेकिन इस बात से तो किन्नन काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि एल्डर कहीं इस सैरिसिएंट मून स्टोन का मुझसे पैसा तो नहीं मांगेंगे। पर दूसरी तरफ एल्डर उस चीज से काफी हैरान थे और वो किन्नन की तरफ हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें उस स्टोन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने आज जो यहाँ पर करके दिखाया है इससे तुम इस टोकन के असली हकदार बन चुके हो। जिसके बाद हमें इस टोकन के बारे में पता लगता है, इस टोकन को रेड ड्रैगन टोकन कहा जाता है। इसके बाद तो किन्नन उनको इसके लिए काफी थैंक्स कहता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एल्डर शैन कहते हैं कि फाइनली इतने सालों बाद मुझे ऐसा बंदा मिल ही गया। और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में।